कंस्ट्रक्टर के बाद अब हम आते हैं डिस्ट्रक्टर पे। बेसिकली डिस्ट्रक्टर अपोजिट होता है कंस्ट्रक्टर का। जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इसी तरह डिस्ट्रक्टर जो है वो तब कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप चला जाता है या फिर वो डिलीट हो जाता है। तो डिस्ट्रक्टर में जो और कंस्ट्रक्टर में जो डिफरेंस होता है, यानी उसको लिखने में, वो ये होता है कि हम पहले क्या लगाते हैं, टिल्ड साइन लगा लेते हैं और आगे हम क्लास नेम लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम इसमें जो डिस्ट्रक्टर है वो, अगर फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे कोई डायनामिक आपने कोई असाइन की हो डेटा मेंबर या प्रॉपर्टी आपने इनिशियलाइज की हो, फॉर एग्जांपल इस तरह कर लेते हैं कि एंड स्टेरिक कर लेते हैं मार्क्स, ठीक है। और हम यहाँ पे अगर मार्क्स कर लेते हैं न्यू एंड एरे ले लेते हैं, तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि ये हम डायनेमिक कॉल करते हैं, इस वजह से हम, यानी ये हीप में स्टोर होता है, इस वजह से ये आपका हीप में स्टोर होता है, तो इस वजह से हम उसको खुद डिलीट करना पड़ता है। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर में एक मेमोरी एलोकेट किया रन टाइम पे, और इसको आप डिस्ट्रक्टर में, लेट सपोज हम अगर चाहते हैं तो इसको हम डिलीट भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अ, इसके अलावा और भी काम होते हैं डिस्ट्रक्टर में। अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ करना हो कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ख़त्म हो रहा हो, उससे पहले पहले आपने कुछ काम करना हो, या डिस्ट्रक्ट या उस इवेंट पे आपने काम करना हो, तो आप डिस्ट्रक्टर में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम सिंप्लिसिटी के लिए हम लिख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट विद नेम एंड रोल नंबर। अब हम यहाँ पे, ये डिस्ट्रक्टर हमारा बन गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें मेन में, तो ये जो हमने S1 बनाया है और S2 बनाया है, ठीक है। बेसिकली ये जो है, एक मिनट ये गलत है, इसको ठीक कर लेते हैं। अब अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स देखें तो इन दोनों का जो ऑब्जेक्ट का जो वो है, स्कोप है, वो यहाँ तक है, इस मेन में है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेन फंक्शन एंड्स हेयर, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे जो डिस्ट्रक्टर है वो किस इवेंट पे कॉल होते हैं। वो जैसे हम डिफिनीशन में हमने कहा कि वो जब वो अपने स्कोप से निकल जाते हैं तो तब वो कॉल होते हैं। तो कंपाइल करने से पहले हम ये करते हैं कि प्रेडिक्ट करते हैं कि वो कॉल होंगे इस लाइन के बाद, ठीक है। तो इसको कंपाइल कर देते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। तो शुरू में हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे, उसको डिस्प्ले कर रहे थे, फिर हमने कहा कि मेन फंक्शन एंड्स हियर, यानी सीपीयू यहाँ तक आ गया था। इसके बाद ये प्रिंट हुआ और फिर रिजल्ट में क्या आया, ऑब्जेक्ट विद नेम असलम एंड रोल नंबर 22 इज डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट विद नेम अली एंड रोल नंबर 20 इज डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे इस जब स्कोप से निकल रहा था तो ये कॉल हो गया। ये तो कंफर्म हो गया कि जब वो स्कोप से निकलता है तो उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब यहाँ पे अगर हम एक बात नोट करें तो यहाँ पे जो हमने S1 बनाया था अली वाला और S2 असलम वाला बनाया था, यानी अली वाला पहले बनाया था और असलम वाला बाद में बनाया था।
लेकिन अगर हम डिस्ट्रक्टर में देखें तो असलम वाला पहले कॉल हो रहा है, ठीक है, और अली वाला जो है वो बाद में कॉल होता है। और इसकी वजह यह है कि ये स्टैक के अंदर हम स्टोर करते हैं ये वेरिएबल, यानी ये स्टैक के में नीचे होता है, ठीक है। स्टैक आप समझे कि एक डब्बा होता है, इस तरह एक डब्बा होता है, ऊपर से खुला होता है, नीचे से बंद होता है, ठीक है। उसमें हम क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पे क्विकली बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका लेट्स सपोज स्टैक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला ऑब्जेक्ट बना था वो था अली वाला, ठीक है, और उसके ऊपर हमने बनाया था असलम वाला। तो जो स्टैक से ये वेरिएबल निकालते हैं, ठीक है, तो सबसे ऊपर ये असलम वाला पड़ा हुआ है, ठीक है, ये असलम वाला पड़ा हुआ है, ये सही नहीं लिखा जा रहा। तो सबसे ऊपर उसको असलम वाला मिलता है तो इसका डिस्ट्रक्टर कॉल करता है, फिर उसके नीचे अली वाला पड़ा होता है तो उसके बाद उसका डिस्ट्रक्टर कॉल कर लेता है, ठीक है। तो ये इसकी साइंस है कि डिस्ट्रक्टर जो है वो आपके यानी स्टैक बेस पे है, कि जो उसको फर्स्ट मिला तो वो उसको करेगा।